आज हम लोग बात करेंगे कुछ जीएसटी के नया अपडेट के बारे में। जीएसटी पोर्टल में आप लोग देख ही पाएँगे कि यहाँ पे 2 जुलाई को 2026 को एक नया अपडेट आया है। ये अपडेट क्या है, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे गए, यहाँ पे आपको अपडेट का टोटल डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए इस डिटेल्स को क्या अपडेट है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है अभी जो लोकेशन जहाँ से गुड्स ई-वे बिल शिफ्ट हो रहा है, ये ई-वे बिल के बारे में जीएसटी में पूरा अपडेट आया है। मतलब सामान गुड्स अभी जहाँ पे जा रहा है शिफ्ट टू लोकेशन उसका भी जीएसटी नंबर अभी देना मैंडेटरी हो गया है। अगर उसके पास जीएसटी नंबर है, शिफ्ट टू डाटा के केस में अगर जीएसटी नंबर है, तो वो देना मैंडेटरी हो गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे क्या-क्या सिस्टम में चेंजेस हुआ है। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ये एक पीडीएफ बना के दिया है, तो आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, आप लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर गुड्स का वैल्यू 50,000 के ऊपर है, तो ई-वे बिल मैंडेटरी हो जाता है और अभी ई-वे बिल आपका जहाँ शिफ्ट टू लोकेशन और बायर दोनों का एड्रेस आप अलग-अलग डाल सकते हैं, ताकि कंसाइनमेंट्स गुड्स एग्ज़ैक्टली कहाँ पे जा पा रहे हैं, इसका ट्रैकिंग हो सके और जहाँ पे अभी गुड्स सामान जा रहा है, उसका भी जीएसटी नंबर देना मैंडेटरी हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं सप्लायर, सप्लायर बायर को पहले सप्लाई कर रहा है। अभी अगर कंसाइनमेंट लोकेशन अलग है, मतलब बायर का लोकेशन और कंसाइनमेंट का लोकेशन अलग है, तो यहाँ पे कंसाइनमेंट का एग्जैक्ट एड्रेस एंड जीएसटी डालना मैंडेटरी हो गया है। यहाँ पे शिफ्ट जहाँ पे एग्जैक्ट शिफ्ट हो रहा है, वहाँ पे जीएसटी नंबर अभी मैंडेटरी हो गया है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर कंसाइनी के पास जहाँ पे शिप हो रहा है एग्जैक्टली शिफ्ट टू लोकेशन के केस में जहाँ पे जीएसटी नंबर है, जीएसटी नंबर मैंडेटरी हो गया है। अगर जीएसटी नंबर नहीं है, तो वहाँ पे यूआरपी ऑप्शन पुट करना होगा। अनरजिस्टर्ड पर्सन ये वाला वर्ड आप लोग याद रखिएगा। यूआरपी आपको यहाँ पे सिस्टम में डालना होगा, ताकि यहाँ पे आप कुछ भी ब्लैंक नहीं डाल सकते। अगर आपका जो बायर है, वो जहाँ पे लोकेशन जिस लोकेशन में आपको गुड्स को सामान को डिलीवरी करने के लिए बोला है, उस लोकेशन अगर बायर के लोकेशन से अलग है, तो उस लोकेशन के एड्रेस में जो जीएसटी नंबर अगर उनके पास है, तो ये मैंडेटरी हो गया है, ये डालना ही होगा और अगर उनके पास नहीं है जीएसटी नंबर उस लोकेशन के लिए, तो वहाँ पे यूआरपी सिस्टम में डालना होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैंसलेशन के बारे में। बहुत सारा ईवे बिल ओपन होके पड़ा हुआ रहता था, जो कि कैंसल नहीं होता था। एक बार तो आप ईवे बिल बना लिए, लेकिन आपका गुड्स का ट्रांसफर नहीं हुआ, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इसके पहले क्या होता था, वो ईवे बिल ऐसे ओपन होके पड़ा रहता था। तो अभी आप ईवे बिल कैंसल कर सकते हैं, जो भी हम लोग सिस्टम में जाके देखेंगे कि कहाँ पे एग्ज़ैक्टली कैंसल कर सकते हैं। आप अभी अपने यूए बिल सिस्टम में लॉगिन कर लीजिए, अपना यूजर आईडी पासवर्ड देके। लॉगिन करने के बाद आपको ये वाला जो डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, डैशबोर्ड में आपको यूए बिल वाला सेक्शन में जाना है, जहाँ पे यहाँ पे आपको कैंसिल वाला टैब आपको दिख रहा है। इस कैंसिल वाला टैब में जाके आपको यूए बिल नंबर डाल के गो करना होगा। उसके बाद ओटीपी जाएगा, मोबाइल नंबर पे ओटीपी डालने के बाद आपका वो यूए बिल कैंसिल हो जाएगा। इसके साथ-साथ हम लोग और भी कुछ देख सकते हैं कि क्या-क्या चेंजेस है। जैसे अभी अपडेट व्हीकल आप कर सकते हैं। अभी चेंज टू मल्टी व्हीकल कर सकते हैं। अपडेट ईडब्ल्यूबी ट्रांसपोर्टर, अपडेट ईडब्ल्यूबी ट्रांजिट बल्क कर सकते हैं। तो अभी आप किसी भी ई-वे बिल को आप चेंज कर सकते हैं। हालाँकि इसके पहले भी आप करते थे। अभी चेंज के साथ-साथ अभी आप कैंसल भी कर सकते हैं। जो ई-वे बिल आपने गलती से बना लिया या फिर आपके पास पुराना पड़ा हुआ है, वो यूज़ नहीं हुआ है, आपने बना लिया, लेकिन वो गुड्स ट्रांसफर हुआ नहीं, तो आप उसको अभी ई-वे बिल को आप कैंसल कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे ई-वे बिल कौन-कौन कैंसल कर सकता है। सप्लायर ऑब्वियसली सप्लायर कर सकता है पोस्ट लॉगिन के बाद। रिसिप्टेंट वो भी कर सकता है, लॉगिन करके अपना ई-वे बिल सेक्शन डैशबोर्ड में जाके लॉगिन करके उसको कैंसल कर सकता है।
ट्रांसपोर्टर वो भी कैंसल कर सकते हैं। इवनली अभी ड्राइवर भी वो कैंसल कर सकता है, बिना लॉगिन किए अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी देके। अगर उनका मोबाइल नंबर उस ई-वे बिल में रजिस्टर है तो। तो अभी हम लोग जान लिए कि क्या-क्या, कौन-कौन ई-वे बिल कैंसल कर सकता है। इसका एक सैंपल चैटबॉट है। आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड देके लॉगिन करने के बाद जैसे मैंने आपको दिखाया कि ई-वे बिल नंबर डाल के आप कैंसल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालने से आपका ई-वे बिल कैंसल हो जाएगा। बस यही जो न्यूज़ है, जो अपडेट नया आया है, बस वही है। आप यहाँ पे अपडेट को आप डाउनलोड करके आप इसको स्टडी कर सकते हैं। बट जो है फैक्ट, जो चीज़ अपडेट आया है जीएसटी पोर्टल में ई-वे बिल को लेके रिसेंटली, वो वही है जो मैंने आपको अभी बताया इसको डिटेल्स में। तो आप इसको एक बार स्टडी कर लीजिए पीडीएफ को डाउनलोड करके और इसको आप ई-वे बिल को कैसे आप कैंसल कर सकते हैं। एक बार आप, अगर कोई आपके पास ई-वे बिल पड़ा हुआ है, तो आप इसको एक बार कैंसल करके आप देख सकते हैं।